हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, आज बात करते हैं अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शंस के बारे में। तो मैं आपको बताती चलूं कि सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, जबकि जो बाइडन का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अभी तक जो सूरत हाल हमारे सामने आई है उसके मुताबिक जो बाइडन आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक वोटिंग रिजल्ट मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए और बहुत सी रियासतें जैसे विस्कॉन्सिन, पेनिसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, नेवाडा, मिशिगन, जॉर्जिया वगैरह, वहाँ के वोटिंग रिजल्ट्स अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं और इन स्टेट्स के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ज्यादा हैं और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप भारी अक्सरियत से जीत सकेगा। अगर अंदाजे के मुताबिक जो बाइडन सिर्फ 32 सीट्स भी जीत पाए और बाकी की 51 सीट्स डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो भी 270 वोट्स पूरे होते ही इलेक्शन में फतह जो बाइडन की हो जाएगी। ताहम अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा और फिल वक्त सारी दुनिया नताइज के इंतजार में है। दोस्तों, अभी जबकि बहुत सी रियासतों के इलेक्शन के नताइज सामने नहीं आए हैं, ट्रंप ने अभी से ये इशू उठा दिया है कि उनके मुताबिक इंतखाबात में धांधली हो रही है। धांधली की बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। तो दोस्तों, धांधली की बात करते हैं तो ट्रंप का कहना यह है कि इंतखाबात में धांधली हुई है और मेल इन बैलेट्स असल में धांधली का एक तरीकाकार है। कोरोना के खतरे के पेश नज़र अमरीकी हुकूमत की जानिब से अवाम को मेल इन बैलेट्स की सहूलत फराहम की गई थी, जिसमें आप घर बैठे अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और वोट को मेल के जरिए पोलिंग स्टेशन तक अरसाल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ट्रंप धांधली का इशू उठाते हैं तो उसको हल करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि वो इलेक्शन के खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर कर सकते हैं और अदलिया ये फैसला करेगी कि धांधली हुई है या नहीं हुई। दूसरा तरीक़ाकार इलेक्टोरल कॉलेज का है। ये एक थोड़ा पेचीदा सा निज़ाम है जो दुनिया में सिर्फ अमेरिका में ही राइज है। इसमें तकरीबन 538 अफराद को मुंतखब किया जाता है जो इलेक्टोरल कॉलेज कहलाते हैं। इन अफराद को अवाम इलेक्शंस के दौरान मुंतखब करती है। हर रियासत का अपना एक कोटा होता है जिसके मुताबिक वहाँ से इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान को मुंतखब किया जाता है। दोनों पार्टियाँ अपने अपने नुमाइंदों को खड़ा करती हैं और अवाम उनमें से एक को वोटिंग के ज़रिए मुंतखब कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कोटा कैलिफोर्निया का है, जहां से 55 अफराद को इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। ये टोटल कुल मिला के 538 अफराद होते हैं और गैर हतमी नताइज की सूरत में ये अपना अपना वोट किसी एक पार्टी के लिए कास्ट करते हैं। जिस पार्टी को भी इलेक्टोरल कॉलेज से 270 वोट्स हासिल हो जाएं वो फातेह करार पाती है। एक चीज़ जो इस सारे मामले में बहुत अहम है वो ये है कि जब इलेक्टोरल कॉलेज के इन अरकान का चुनाव किया जाता है तो उस वक्त उनकी वफादारियां जिस पार्टी के साथ होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो अपना वोट कास्ट करें तो उसी पार्टी को वो वोट दें। मिसाल के तौर पे डेमोक्रेटिक की तरफ से खड़े होने वाला एक इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर जब अपना वोट कास्ट करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो बाइडन को अपना वोट दे, वो अपना वोट ट्रंप को भी दे सकता है। दोस्तों, इसी वजह से इस तरीक़ेकार का नतीजा बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। अमेरिका के पिछले इलेक्शंस में भी यही हुआ था। हिलरी क्लिंटन अवामी वोट जीतकर फातेह करार पाई थी, लेकिन जब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए वोटिंग की गई तो ट्रंप जीत गया और यूं वो अमेरिका का सदर बन गया। दोस्तों, इस साल अमेरिकी इलेक्शन के बाद 14 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान अपनी अपनी रियासतों में एक जगह जमा होकर अपने अपने वोट कास्ट करेंगे और उनकी गिनती 6 जनवरी को की जाएगी। उसके बाद ही अमेरिकी इलेक्शंस का हतमी फैसला सुनाया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि कौन सा अमेरिकी उम्मीदवार हमारे लिए बेहतर साबित होगा। अगर हम ट्रंप की हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि उसने अपने दौर में मुसलमानों पर कोई नई जंग मुसल्लत नहीं की। जहां तक ज़बानी कलामी लड़ाई की बात है तो ट्रंप के बहुत से ऐसे बयान थे जिनकी बिना पर मुसलमानों की बहुत दिल आज़ारी हुई होगी। ईरान के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ और पाकिस्तान के सर में डू मोर का डंडा बजाने के बावजूद प्रैक्टिकली किसी किस्म की कोई जारहियत नहीं दिखाई गई। इसी तरह चाइना और दूसरे ममालिक के साथ भी ट्रंप की तल्ख कलामी तो चलती रही है। ताहम जहां तक जंगो जदल की बात है तो ट्रंप ने मिडल ईस्ट से भी अमरीकी फौजियों को निकालना शुरू कर दिया था। सऊदीया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके मामलात को हल किया था। नॉर्थ कोरिया और जापान के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाया और उसका मेन गोल हमेशा अमरीका और अमरीकी अवाम की फलाह बहबूद और इकॉनमी को आगे बढ़ाने का रहा है। अब अगर बात करें डेमोक्रेट्स की तो उनको हमने पिछली हुकूमतों में देखा है कि बाराक ओबामा से भी मुसलमानों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन उसके दौरे हुकूमत में बहुत सी प्रैक्टिकल जंगें लड़ी गईं, बहुत से नए महाज खोले गए। इसी तरह जॉर्ज बुश और क्लिंटन के दौरे हुकूमत में भी बहुत सी जंगें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका ने स्टार्ट की थीं और उसके असरात से अभी तक मुसलमान ममालिक उभरने की कोशिश कर रहे हैं।
ڈیموکریٹس نے عراق، شام، لیبیا اور مڈل ایسٹ میں ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ و جدل کو ترجیح دی ہے۔ پاکستان کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کبھی بھی اچھی ثابت نہیں ہوئی۔ دوستو، اب امریکی الیکشنز کا مقابلہ بہت سخت ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون سا امیدوار کامیاب ہوتا ہے اور کون سا ناکام، لیکن ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو بائیڈن سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے اور امید یہ کرنی چاہیے کہ ٹرمپ دوبارہ سے الیکشن جیت جائے، کیونکہ بائیڈن کے جیتنے کی صورت میں بہت سی نئی جنگوں کے امکانات ہیں اور وہ عالم اسلام کو اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کا موقع نہیں دے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔